अमर भाई गिनवाए भैया, भारत संविधानवा अमर भाई गिनवाए भैया। बाबा साहब ने कहा था कि इस कारवां को बहुत मुश्किल से हाथ लेकर के आया हूँ, इस कारवां को आगे जरूर बढ़ाना। इस समय हमारी मौजूदगी सोनबरसा में है और आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 134वीं जयंती के संबंध में ये समारोह मनाया गया है। माननीय कांसीराम संघर्ष समिति के ये अध्यक्ष हैं, तो आइए हम लोग डायरेक्ट इनसे जानते हैं, क्या बताएंगे आज हम लोग माननीय कांसीराम संघर्ष समिति गोरखपुर के तत्वाधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के 134वीं जयंती मनाया गया है और यहाँ तमाम वक्तागण आए थे और वक्ताओं ने अपनी बात रखी है। बाबा साहब का मिशन क्या था, बाबा साहब का शिक्षा के प्रति लगाव कैसा था, बाबा साहब ने क्या क्या दुश्वारियां झेलकर संविधान लेखन तक पहुंचे और अंततः बाबा साहब ने अंतिम समय में बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। इस तरह की बातें तमाम लोगों ने बताया, जिससे हम समझते हैं कि आने वाली पीढ़ियां जरूर उससे प्रेरणा लेंगी। एक बड़ा प्रश्न ये उठता नजर आ रहा है कि हर साल हम लगातार बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाते रहे हैं, उनके विचारों को कहीं ना कहीं आत्मसात करने का भी प्रयास करते हैं, लेकिन आजादी के 77 वर्षों के बाद भी आज आप देखें तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि दलितों पर आए दिन होने वाले अत्याचार, समाज में घट रही घटनाएं, लगता है कि उस विचारधारा को पनपने और पहुंचाने में हमारी कुछ कमी रह गई है। देखिए, सही चीज है कि हमारी विचारधारा गलत नहीं है, लेकिन जो सामने वाले लोग हैं वो हमें इंसान नहीं समझ पा रहे हैं, जबकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान लागू होने से हमें भी उस इंसान का दर्जा मिल गया है। 1947 से पहले हमें इंसान नहीं माना जाता था, लेकिन बाबा साहब का संविधान आ गया तो हम इंसान हो गए, लेकिन उसको चीज उनको बचती नहीं है। उनके पेट में दर्द होता है कि एक दोयम दर्जे के व्यक्ति जो समाज से कोई मतलब नहीं था, आज वो सामाजिक रूप से अच्छे कपड़े पहन के अच्छे शिक्षा में अच्छे नौकरियों में क्यों जा रहे हैं, उनको पेट में दर्द होना शुरू हो गया और जब तक ये दर्द खत्म नहीं होगा तब तक यही दिक्कत होती रहेगी। आखिर इतने अत्याचार के बाद भी क्या लगता है कि क्यों दलित समुदाय एकजुट और एकाग्र नहीं हो पा रहा? नहीं, ये नहीं कह सकते कि एकजुट नहीं हो रहे, एकजुट तो हो रहे हैं, लेकिन ये है कि कई टुकड़ियों में बढ़ जा रहा है, ये सबसे बड़ी समस्या है। एकजुट हो रहा है, टुकड़े टुकड़े में बढ़ जा रहा है, ये दिक्कत है। उनको एक प्लेटफॉर्म आना होगा, तभी जाके हम सफल हो पाएंगे। नहीं, प्रश्न तो यही है कि अगर हम एकजुट रहते यानी मुट्ठी बंद करके रहते तो आज हमारे ऊपर जो अत्याचार शोषण आए दिन दलितों के घर जलाने से लेकर के और बहन बेटियों के साथ जो छेड़छाड़ और रेप जैसी घटनाएं घट रही हैं शायद नहीं होती। देखिए, जहां तक रेप और महिलाओं के साथ जो अत्याचार की बात आप कर रहे हैं, तो यह तब मनुष्य के मानसिक दशा को दर्शाती है, क्योंकि ये नहीं है कि महिलाएं चाहे सवर्ण जातियों की हों चाहे अछूत छोटी जातियों की हों, महिलाएं तो महिलाएं हैं। और जो व्यक्ति कुकृत करता है वो ये नहीं समझता है कि वो बड़ी अपर कास्ट की है कि वो लोअर कास्ट की है। अभी पूरे मीटिंग में मैंने देखा, पूरे कॉन्फ्रेंस में, पूरी बैठक में मैंने देखा कि एक बात बड़ा जोर शोर से उठाई जा रही थी, वो है शिक्षा को लेकर के और दूसरा धर्म और पाखंड। आप देखें आज दलित समुदाय मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा कंफ्यूज है। वो एक तरफ बाबा साहब का चोला भी नहीं छोड़ना चाहता है, दूसरी तरफ से अगर देखें तो वह हिंदू धर्म जिसने उसको नीच बता दिया, अछूत बता दिया, उससे भी नहीं छोड़ना चाह रहा। देखिए, जब शिक्षा, हम ऐसे तो कहें कि कई 100 साल गुलामी की जंजीर में रहा, मतलब हमारे समाज पढ़ा लिखा नहीं। अब धीरे धीरे पढ़ाई के रास्ते पे अगर हम आगे बढ़े, जैसे जैसे शिक्षा बढ़ेगी वैसे वैसे पाखंड खत्म होगा और आने वाले समय में ये उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास कर लीजिए कि बाबा साहब का मिशन अधूरा नहीं रहेगा, पूरा होगा। 134वीं जयंती पर हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो कहेंगे कि हम दर्शकों को नहीं, हम समाज को भी कहेंगे कि अगर आप हमें इंसान नहीं समझते तो इंसान समझ, ये गलती मत करिएगा कि हम इंसान हैं और आप ही जैसे हमारे आपके जैसे शरीर में जैसे खून और लहू बहता है, उसी तरह हमारे शरीर में लहू बहता है। इसलिए आप अगर नहीं मानेंगे तो हमें भी दुत्कारना आता है कि हम भी आपको इंसान नहीं मानना बंद कर देंगे। चलिए, ये रहा हमारे साथ एडवोकेट गिरीश चंद्रा जी, जिन्होंने अपनी बातें रखी हैं। निश्चित तौर पर मनुष्य को जब तक मनुष्य का एहसास नहीं होगा तब तक कोई भी संविधान बना ले, कोई भी संहिता लिख दे, कोई भी कानून और विधि विधान लिख दे, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। क्योंकि अंतिम रूप से हम चाहे जितने भी धर्म खेमे पंथ संप्रदाय में बटे हुए, एक बात तो तय है कि हम इंसान हैं, हमारे अंदर भी एक जीव है, हमारे अंदर भी एक जीव बसता है, हम भी सांस लेते हैं, हम भी कहीं ना कहीं इसी समाज के हिस्सा हैं। तो खबर कैसी लगी सुंदर अपनी राय जरूर दे। देखते हैं गोरखपुर। धन्यवाद।